हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। 11:59 मिथिलेश गुप्ता। ये सच नहीं हो सकता, ये सब मेरा वहम है। वहम तो है तुम्हें, और वो वह है कि यह सब वहन है। नहीं, कहते हैं कि एक भयानक दुर्घटना कई जिंदगियां बदल देती है। उस रात हम लोगों के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ, घड़ी की बढ़ती सुइयों के साथ जब साक्षात मौत हमारे सिर मंडराने लगी। बचपन से सुने सारे डरावने किस्से हमारी आंखों के सामने घूमने लगे। मिथिलेश गुप्ता की प्रस्तुति। 11:59। 4 महीने बाद अमावस्या की रात। रुद्र यार, मुझे अभिमन्यु के अंकल के यहाँ बर्थडे मनाने का आइडिया जितना अच्छा लग रहा है, अब इस जंगल के रूट से जाने का आइडिया उतना ही फुद्दू लग रहा है। ये रास्ता खतरनाक है। अमावस्या की रातों को यहाँ से लोगों के लापता होने का पुराना इतिहास है। तुम लोगों ने निकलने से पहले इस रूट से जाने का प्लान बताया होता तो मैं सच में आता ही नहीं। अभी बीते साल संग्राम सिंह नाम का एक फौजी अपने परिवार के साथ इसी जंगल में लापता हो गया था। रोनित, जब तुझे इतना ही डर लगता है तो तू साथ आया ही क्यों? तुझे बंदूक की नोक पर तो लाए नहीं है हम। हाँ, तेरी हवा कुछ ज्यादा ही टाइट है, लेकिन अब हम तुझे यहाँ रास्ते पर तो नहीं उतार सकते ना। उतार दो यार, जान तो बच जाएगी। वैसे भी मैंने फिल्मों में देखा है कि ऐसी जगह पर जब कुछ होता है तो सबसे पहले मेरे जैसे साइड कैरेक्टर ही मारे जाते हैं। तेरे लिए ये कहना आसान है टीना, तेरे पास तुझे बचाने के लिए रुद्र जैसा मुस्टंडा भाई है और एक वो जो लव बर्ड्स की जोड़ी पीछे आ रही है। वह तो एक दूसरे के लिए मरने तक तैयार हो जाएंगे। बच्चा मैं अकेला, मुझे तो बस अपने पैरों का ही आसरा है। तेरा हईमूर का सेंस टाइम के साथ नॉनसेंस बनता जा रहा है। रोनित, अब तू ये सरेले जोक्स मारना बंद कर और शांति से बैठ। ये खतरनाक रास्ता है। पीछे आ रही कार में इस समय अभिमन्यु, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या ऐसी रात में इस सड़क से जाना जरूरी था? अगर डर लग रहा है तो विंडो से बाहर देखने की बजाय सामने उन लोगों की कार की तरफ देखो संजू, या फिर आंखें बंद कर लो। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही यह रास्ता पार करने में। सामने सड़क की तरफ देखती संजना अचानक चीख पड़ी, अभिमन्यु गाड़ी रोको। अब क्या हुआ? वह देखो, वहाँ एक कार खड़ी है, बिल्कुल हमारी कार जैसी। उसका नंबर भी हमारी कार का है। प्लीज स्टॉप। मुझे तो बाहर धुंध के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा और जंगल में गाड़ी रोकना खतरनाक है। जानवर और लुटेरों का खतरा है। अभिमन्यु ने गाड़ी नहीं रोक। संजना आंखें बंद करके खुद को शांत करके सोने की कोशिश करने लगी। कार अपनी गति से चलती रही। अचानक कार के जबरदस्त ब्रेक्स लगे और संजना का सर डैशबोर्ड से जा टकराया। क्या हुआ अभिमन्यु? तुमने इतनी जोर से ब्रेक क्यों? संजना, कुछ देर पहले मैंने एक काले साई को जंगल के पेड़ों के बीच मुझे घूरते हुए देखा। क्या कहा? ऐसा लग रहा था मानो वह हमारी कार के साथ साथ चल रहा हो। फिर अचानक से वो वहां से गायब होकर कार के बोनेट पर मेरे ठीक सामने आ गया। एक्सीडेंट के डर से मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए। कार रुकते ही वो मानो जैसे हवा में गायब हो गया। देखो, उसके सामने से हटते ही मुझे सामने रुद्र की गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। वो बीच जंगल में गाड़ी रोककर किसी से बात कर रहा है, लेकिन किससे? अंधेरे और धुंध में ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कार की हेडलाइट में शायद कुछ नजर आए। रुद्र की कार के पास खड़ी आकृति रोशनी से नहा गई। ये तो कोई लड़की है दुल्हन के कपड़ों में। लड़की नहीं है अभिमन्यु, चुड़ैल है। इंसान का डर जब उसके सामने आ खड़ा होता है तो वो या तो उससे बच के भागने की कोशिश करता है या फिर उसका सामना करता है। अभिमन्यु का पैर कार का एक्सीलेटर दबता चला गया, लेकिन कार के टकरा पाने से पहले ही वो लड़की लाल धुएं में बदल गई और कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। उस भीषण एक्सीडेंट को देखकर पल भर के लिए स्तब्ध रह गया हर कोई। अभिमन्यु, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ रुद्र, तू संजना को देख। संजना तो कार में है ही नहीं यार। क्या कहा? क्या बकवास कर रहा है तू? एक्सीडेंट के टाइम तो कार में ही थी। वह संजू कहाँ गई?
और तू साले पागल है क्या? जंगल के बीच सड़क में गाड़ी रोककर उसे भूतनी से क्या बातें कर रहा था यार? मुझे क्या पता था कि वह भूतनी है? मैंने तो उसे बेसहारा लड़की समझकर गाड़ी रोकी थी। वो मदद मांग रही थी। अभी सूरदास उसके कमर से नीचे का हिस्सा गायब था। लौंडिया का हीरो बनने के चक्कर में तुझे वह भी नहीं दिखा। अब तू हद पार कर रहा है अभय। मैं समझ सकता हूँ कि तू संजू के गायब होने से परेशान है, लेकिन संजू के गायब होने की वजह तू है साले। तू न तू गाड़ी रोकता न ये सब होता। हाँ, मैंने ही तो तुझे कहा था कि जाकर भूतनी पर कार चढ़ा दे। गाड़ी चलाने की तमीज नहीं ज्ञानचो। गाइस यह वक्त आपस में उलझने का नहीं बल्कि संजू को ढूंढने का है। व्हाट? अब टीना कहाँ है? टीना तो मेरे साथ ही खड़ी हो। शिट। टीना कहाँ गई? यही तो थी अभी। मैं टीना को ढूंढने जा रहा हूँ। तुम दोनों संजना का पता लगाओ। लेकिन रुद्र तुम्हारा अकेले जाना खतरनाक। जाने दे उसे। रोनित वो एनसीसी कैडेट रह चुका है। वह हर काम अकेले करना ही पसंद करता है। यह आवाज कैसी? अचानक से धुंध भी बहुत गाढ़ी हो गई है। ओ माय गॉड! रोनित फटाफट कार में बैठ। दोनों गाड़ी के दरवाजे लॉक करके दम साधकर बैठ गए। कुछ देर तक मरघट जैसी शांति छाई रही। तभी यह क्या भला है? उधर रुद्र टीना को ढूंढते हुए जंगल में काफी अंदर तक आ गया था। टीना। तभी उसकी नजर उस दिल दहलाने वाले दृश्य पर पड़ी। अरे सामने एक छोटा झरना था और जिन चट्टानों के बीच बने गहरे जलाशय में झरना गिर रहा था उसके छोर पर खड़ी थी टीना। तू पागल हो गई है क्या? देख, कोई बेवकूफ़ी मत करना। मैं वहाँ आ रहा। रुद्र के अपनी जगह से हिल पाने से पहले टीना ने छलांग लगा दी। टीना के बर्ताव से लग रहा है कि उसकी आत्मा को किसी ने अपने वश में कर रखा है। मुझे अंदर जाकर टीना को बचाना होगा। रुद्र ने उसे जलाशय में छलांग लगा दी। इस बात से पूरी तरह अनजान कि उस जलाशय के अंदर रुद्र को कंपा देने वाला मंजर उसका इंतजार कर रहा था। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? इधर अभिमन्यु और रोनित के सामने भी एक भयानक मुसीबत थी। अभिमन्यु, गाड़ी स्टार्ट कर और यहाँ से निकाल वरना दोनों मारे जाएंगे। चुप, कोई आवाज मत कर वरना जल्दी मारे जाएंगे। वाह, ये जानकर तो मेरा डर ही मर गया। अगर तूने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुझे जरूर मार दूंगा। वह आकृति अब कार के पीछे पहुंच चुकी थी। दोनों की सांस गले में अटकी हुई थी, लेकिन ऐसे वक्त में भी दोनों की बहस जारी थी। संजू गई, टीना गई और फिर रुद्र भी। मार दे मुझे भी। रुद्र टीना को ढूंढने गया है और रही बात संजू की तो मैं संजू को कुछ नहीं होने दूंगा। वह बेटे खुद की जान के लाले पड़े हैं और संजू को कुछ नहीं होने देगा। तू चुप होता है या? दोनों को इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि कब उनकी तेज होती बहस के साथ साथ उनकी आवाज भी तेज होती गई। पीछे का नजारा देखकर दोनों की रगों में बहतर खून मानो जम गया। उनकी बेवकूफ़ी उनकी जान पर भारी पड़ने वाली थी। गाड़ी भगा जल्दी। अभिमन्यु ने गाड़ी स्टार्ट की, गियर डाला और एक झटके के साथ गाड़ी उस कस्ते शिकंजे से आजाद हो गई। अभिमन्यु और रोनित ने अपनी निश्चित मौत को टाल दिया था, लेकिन शायद रुद्र इतना खुशकिस्मत नहीं था और मौत उस पर शिकंजा कसती जा रही थी। वह टीना को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। अपनी तैराकी के कारण रुद्र सतह को छू तो पाया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उन जिंदा लाशें ने रुद्र को वापस खींच लिया था। रुद्र ने उनके शिकंजे से छूटने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। मुर्दे एक एक करके उसके शरीर पर चिपकते चले गए और उसे जलाशय की गहराइयों में खींचते चले गए। टीना भी उसे जलाशय की गहराइयों में कहीं खो गई। सांस और जिंदगी की उम्मीद दोनों छूट चुकी थी। अमावस की वह भयानक रात रुद्र और टीना को भी निकल चुकी थी। अब सिर्फ रोनित और अभिमन्यु ही बचे थे। रोनित, वह पेड़ अभी भी हमारे पीछे आ रहा है क्या? धुंध में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर लगा तो यही रहा है कि शायद हम बच गए। मुझे इस मनहूस जंगल में अब एक सेकंड भी नहीं रुकना। दिमाग तो ठीक है ना तेरा संजना? रुद्र और टीना होश में आ। अभिमन्यु, उनको लेने पीछे जाना पड़ेगा और पीछे वह पेड़ जैसा कुछ हमें ही ढूंढ रहा है। हमें किसी और रास्ते से वापस जाना होगा।
भाई हमें नहीं, तुझे मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ठीक है मैं अकेला चला जाऊंगा, पीछे से तेरी वह आधी दुल्हन आएगी, हेलो करने, कर लेना उसी से शादी। रोनित और अभिमन्यु नहीं जानते थे कि जिस जगह से वह भाग आए हैं, जहां रोनित की कार का एक्सीडेंट हुआ था, वहां से कोई गुजरने वाला था, जिसमें ऐसे तो कोई असामान्य बात नहीं थी। अभिमन्यु गाड़ी रोको, अब क्या हुआ? वह देखो वहाँ एक कार खड़ी है, बिल्कुल हमारी कार जैसी, उसका नंबर भी हमारी कार का है, प्लीज स्टॉप। जो गुजर रहा था वह गुजरा हुआ वक्त था, और इससे असामान्य इस रात में शायद ही कुछ और हो सकता था। उधर रोनित और अभिमन्यु की बहस थमने का नाम नहीं ले रही थी। देख हम अभी मरते मरते बचे हैं और तू वापस वही जाकर उन्हें बचाने की सोच रहा है। कोशिश करे बिना मैं हार नहीं मानने वाला। तू चला जा, लेकिन पहले गाड़ी रोक कर मुझे यही उतार दे। रोक गाड़ी, तू गाड़ी रोक, मत रोक, जितनी तेज भाग सकता है भाग। अचानक तुझे क्या हो गया? अभिमन्यु वही लकड़ियाँ आधी चुड़ैल। अभिमन्यु की नज़र सामने से हटी, और वह कहते हैं ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। कार पेड़ से जा टकराई, कार ने आग पकड़ ली। दर्द से तड़पता हुआ अभिमन्यु रंगते हुए कार से बाहर आया। स्टीयरिंग व्हील धंसने के कारण उसकी पसली की हड्डियां टूट गई थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो वक्त रहते कार के अंदर से निकल गया, क्योंकि अगले ही पल आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया, और फिर हुआ वह जोरदार धमाका। लेकिन वह धमाका हवा में ही जम गया, मानो जैसे समय थम गया हो। आग से निकलकर सामने आई वह पारदर्शी आकृति, जिसे देखकर अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ गए। संजू, वो बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत सारे सवाल उसके मन में घुमड़ रहे थे। अभिमन्यु, हमारे प्यार की ताकत को देखो, मरने के बाद तुम्हारे प्यार ने ही मुझे वो शक्ति दी, जिसकी वजह से मैं इस शापित जंगल के समय चक्कर के प्रभाव को काटकर तुम्हारी जान बचाने में सफल हुई। लेकिन मैं ज्यादा देर इसे रोक नहीं सकती, इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल की सीमा के बाहर भेज रही हूँ। अलविदा अभिमन्यु, अपनी संजू को भूल मत जाना। लेकिन कुछ कहते ना बना जुबान, मानो बेजुबान हो गई। दिल में उमड़ता जज्बातों का तूफान आंखों से आंसू की शक्ल में निकलता रहा। अभिमन्यु सब कुछ किसी पत्थर की तरह जड़ होकर देखता सुनता रहा। जब दिमाग कुछ समझने लायक हुआ तो उसने खुद को जंगल की सीमा पर पाया। उसे एहसास हुआ कि संजना और अपने दोस्तों को वह हमेशा के लिए खो चुका था। यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।